Welcoming you all in today's online session for Standard 12th Statistics Part 2, Chapter number 3, Normal Distribution. Till now we have discussed up to illustration number 11. Now coming to illustration number 12. The monthly income of a group of 1000 employees. Student, there is a misprint in the question. It will be group of 1000 employees. Question by 1000 दिया नहीं है. Follows normal distribution. The mean of the distribution is 15,000. Means mu आपको दिया है 15,000 and standard deviation आपको दिया है 4,000. Okay. From this information, obtain the range of monthly income of middle 60% of the employees. Illustration number 12. म्यू दिया है आपको 15,000, डेल्टा दिया है आपको 4,000. पहला क्वेश्चन बोला गया है यू गॉट टू फाइंड मिडल 60% ऑब्जर्वेशन. मिडल 60% ऑब्जर्वेशन. ओके. टोटल 100%. मिडल 60% मतलब 30% यहाँ पे 30% यहाँ पे. मिडल 60% में 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. तो ये 0.3000, ये 0.3000. 0.3000 आप पीछे टेबल के अंदर ढूंढोगे 3000 तो आपको मिलेगा 0.2995 और 0.3023. तो 0.2995 के पास तो 0.84 है. ओके. अगर इस साइड की बात करें तो z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा बेसिक फॉर्मूला है. लेफ्ट साइड की बात करें तो माइनस 0.84 इज इक्वल टू x पता नहीं, म्यू है 15,000, डेल्टा है 4,000. ओके. ये 4,000 यहां मल्टीपल 4,000 into 0.84 it is 33,360. It is minus 3360 equal to x minus 15,000. Therefore, x equal to 15,000 minus 3360. x1 I can say is equal to 15 minus 12, 11,640. ये आ गया मेरा पहला x मतलब ये साइड का. ओके. x1 नाम से डिनोट करते हैं तो ओके. ये आ गया पहला वाला. इधर जाए तो z इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. अब यहाँ पे प्लस में लिखते हैं x2 माइनस 15,000 अपॉन 4,000. ये यहाँ मल्टीपल तो 3360 इक्वल टू x2 माइनस 15,000. ये उठ के इधर आया था प्लस 15,000 प्लस 3360 इक्वल टू x2. Therefore x2 equal to 18360. So middle 60% observation lies between 11,640 and 18360. दूसरा क्या आ गया है मुझे यहाँ पे if the monthly income of 250 employees is between 15,000 and certain fixed income x1 then find the value of x12. Okay. दूसरा क्या आ गया है अगर income 15,000 less than equal to x less than equal to x1 2500 250 employees. So 250 upon 1000 that is 0.25. Okay. So पहला एक तो x देखे रहता है z equal to x minus mu upon delta. दूसरा x पता नहीं है. So 15,000 upon 4,000 ये तो 0 आ गया. Okay. तो डायग्रामेटिकली अगर बात करें ये 0 आ गया है. मतलब एक नंबर ये वाला पहला नंबर यहाँ पे, दूसरा नंबर पीछे है. दूसरा नंबर आई कैन से यही पे होगा. ओके. तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना होगा. मुझे ये वाला एरिया फाइंड करने को बोला गया होगा. ओके. सो इक्वल टू 2500. पीछे जब टेबल में देखिए 2500 कहाँ पे आता है. 2500 कम्स बिटवीन 0.2486 और 0.2518. दोनों ही नंबर बहुत दूर है. दोनों ही नंबर बहुत दूर है. तो दोनों का एवरेज लेना है. एक 0.67 है, एक 0.67 है. 0.675 will become the average of both the numbers. ओके. तो क्या करना है अब
0.675 इक्वल टू x पता नहीं, म्यू पता है 15,000, ये पता है 4,000 प्लस में बिकॉज राइट साइड में 4,000 into 0.675 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,700, therefore 15,000 इस तरफ प्लस 2,700 equal to x, therefore x1 is equal to 17,700. Clear with that? Okay. Illustration number 13. The bill amount of purchase by the customers in departmental store follows normal distribution, and its mean is 800, standard deviation is 200. Mu दिया है 800, delta दिया है 200. On a day, 57 customers had the bill amount more than 1,200. Okay. Px more than equal to 1,200. Find the number of customers who visited the store on that day. 57 customers का दिया है bill more than 1,200. तो total customers कितने आए तो मुझे वो फाइंड करना है. Okay. तो z equal to x minus mu upon delta. 1,200 minus 800 upon 200 मतलब 2 है ना. So px more than equal to 2. more than equal to 2 जाना है मुझे, तो मुझे पता है राइट साइड पे आएगा 2 बिकॉज प्लस में है. ओके, तो मोर देन 2 मतलब ये वाला एरिया चाहिए, राइट. तो ये वाला एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है, इसमें से ये लेस किया तो सेट कैसे बनता है, p0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी माइनस p0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2. ओके, इज इक्वल टू 0.5000 माइनस 0.4772, 2 की वैल्यू 4772 आती है. पीछे आके हम रेफर कर सकते हैं 0.0228. अब मुझे फाइंड करना टोटल कस्टमर्स. अब ये जो आंसर आया है वो किसका आया है, 57 कस्टमर्स का. टोटल कस्टमर्स इज इक्वल टू n इक्वल टू 0.0228 डिवाइड बाय 57 डिवाइड बाय 57 customers divided by 0.0228. So n equal to, for an average, आपका n का आंसर आएगा 2,500. On average 2,500 customers ने उस दिन शॉप पे विजिट जाकर किया था. Just give me 1 minute. Then next, number 14. For a group of 1,000 persons, the average height is 165 centimeter. यहीं पे करता हूँ. Illustration 14. Average height मतलब mu 165. Variance 100 मतलब delta का square 100 delta 10. The distribution of height of these persons for a normal distribution. From this information, determine the third decile and 60th percentile. आपको D3 फाइंड करना है मतलब कि 30% और P60 फाइंड करना है मतलब कि 60% फाइंड करना है. ओके, पहले 30% वाला फाइंड करें. डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ पहले. यहाँ पे ये होता पूरा 100% है तो 30% मतलब ये साइड ये 30%. तो ये एरिया तो फाइंड करना पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंफिनिटी. तो बाकी बचा है 0.2000. ये फाइंड कर लो D3 के लिए. ठीक है, मिल जाएगा ये वाला 0.30%. ओके, P60 है, चालू होता है यहां से, बीच में 50, यहां पे आएगा 60 मतलब यहां पे आएगा 1000. ये तो फाइंड करना पॉसिबल है. इंफिनिटी वाला एरिया फाइंड करना पॉसिबल नहीं. तो एक के लिए 2000 फाइंड करते हैं D3 के लिए और P60 के लिए 1000 फाइंड करते हैं. ओके, सो Z इक्वल टू D3 माइनस x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. जहां पे x लिखते हैं वहां पर D3 लिख दिया. तो जो 2000 की वैल्यू है पीछे अगर अपने चेक करते हैं 2000 की वैल्यू वो आता है 198
1985 और 2019 के बीच में 1985 भी बहुत दूर है, 2013 भी बहुत दूर है। तो 1985 जो 0.52 का है और 2013 जो है 0.53 का है, तो एवरेज देते हैं 0.525। लेफ्ट साइड पर तो माइनस 0.525 इज इक्वल टू D3 नहीं पता, म्यू पता है 165, डेल्टा पता है 10, ये यहाँ मल्टीपल और माइनस 165 इधर प्लस का 165, तो 165 माइनस 5.25 इज इक्वल टू D3, तो D3 इक्वल टू 159.75। ओके, लेट मी चेक। ओके, हाँ राइट है। देन P60 की बात की जाए, मतलब 1000 की वेरीफाई करनी है। 1000 में पीछे चेक करता हूं तो आता है 0.0987 के बीच में और 0.1026, मतलब वन सेकेंड दोनों नंबर बहुत ही दूर है। एक है 0.25, एक है 0.26, तो 0.25 z इक्वल टू P60 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा। अब 0.255 प्लस में, बिकॉज में राइट साइड में कर्सर, इक्वल टू x P60 माइनस म्यू मतलब 165 अपॉन डेल्टा, ये यहाँ मल्टीपल और ये क्या मतलब प्लस 165 प्लस 2.55 इक्वल टू P60, therefore P60 इक्वल टू 167.55। Illustration number 15. A manufacturing company produces electric bulb and the life of the electric bulb in hours follows normal distribution. Its average life is 2040 hours, मतलब म्यू दिया 2040 hours, म्यू दिया है 2040। उसके बाद 3.36% of the bulbs have life more than 2150. 3.36% of the bulbs have life more than 2150 hours. Okay, 3.36% life more than 2150. Life more than 2150. Okay, 0.036 seconds. Then find the variance of the life of the bulbs. Okay, so आपको उसके variance फाइंड मतलब x देके रखे 2150, आप 0.036, ये इंफिनिटी, ये 0 माइनस इंफिनिटी। ओके, 3.36% ऑफ द लाइफ मोर देन दिया। ओके, अब मोर देन दिया है मतलब मुझे डिटरमाइन यहाँ पे करना पड़ेगा 0.0336 सॉरी 0336 3.36 डिवाइड बाय 100 कर ले 0.0336, सो रिमेनिंग एरिया आएगा 0.4664, ये आपको फाइंड करना है। 3.36% लाइफ, बल्ब की लाइफ मोर देन 2150। अब म्यू सेंटर में 2150 यही पे आएगा, मोर देन जाता है तो वो वाला एरिया कितना है 3.36% है, ठीक है। तो मतलब इससे 0.50 से 0.5000 से ये माइनस किया तो रिमेनिंग एरिया आ गया। यह वैल्यू पीछे पे चेक करें तो आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा 1.83 पे, या वैल्यू चेक करोगे आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा 1.83 पे। तो z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा, ये 1.83 इक्वल टू ये 2150 माइनस 2040 अपॉन डेल्टा। ओके, डेल्टा यहाँ पे ये रखा नीचे, सो डेल्टा इज इक्वल टू 110 अपॉन 1.83, सो डेल्टा इज इक्वल टू 60.11। तो डेल्टा का स्क्वायर हमें तो वेरिएंस फाइंड करना है 3613.21। क्लियर? स्टेप्स मैंने बता दिए कैसे आपको सॉल्व यहाँ पे करना है। मोर देन दिया है, ये म्यू सेंटर पे होता है, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कहा था मीन मीडियन मोड सेंटर पे होता है। तो ये यहाँ है तो 2150 यहीं पे होगा। ओके, 2150 कुछ यहीं पे होगा, वही पॉसिबल है। मीन यहाँ पे सेंटर पे, इससे बड़ा है 2150। मोर देन दिया मतलब ये वाला एरिया लेके क्लियर विद दैट। तो बस इस तरीके से हमको मुझे आप सॉल्व पे करना है।
Illustration number 16. The profit in daily business of a businessman have groceries of follows normal distribution. Variance of the profit is 22,500. Variance देखे रखा है. Illustration number 16. The delta आ जाएगा आपका 150. रूट करेंगे तो. And the probability that the daily profit is less than 1,000 is 0.0918. Okay. Px less than 1,000 is 0.0918. ऐसा कुछ लिया? हाँ. Find the average daily profit. अब less than 1,000 देखे रखा है. Less than मतलब इस तरफ हम करेंगे. Okay. तो z equal to x minus p upon delta. पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. (0.0918) बाकी बचा 0.4 माइनस एक बार देख लेते हैं. 4082. अब लेफ्ट साइड का है ये एरिया फाइंड कर लेते हैं. 0.4082 टेबल के अंदर देखेंगे तो कुछ आएगा 1.33. तो z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा माइनस 1.33. हमें x पता है 1000, म्यू पता नहीं है, डेल्टा इज 150. 150 इंटू 1.33 करते हैं. एक मिनट, लेट मी चेक इन द कैलकुलेटर. into 1.33 199.5. तो माइनस 199.5 इक्वल टू 1000 माइनस म्यू. माइनस म्यू यहाँ पे आ गया. ओके, माइनस म्यू आपका यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 1000 प्लस 199.5. तो म्यू इक्वल टू 1199.5. बेटा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आंसर रॉन्ग है. म्यू माइनस माइनस म्यू के इस तरफ आया तो प्लस म्यू, ये माइनस और टी यहाँ पे गया तो प्लस होगा. सो टेक्स्ट बुक में आपको आंसर रॉन्ग देके रखा है, जरा ध्यान रखिएगा. ओके. इलस्ट्रेशन नंबर 17. The maximum temperature of a city during summer follows normal distribution. On a particular day, the probability that the maximum temperature of the city is more than 31 degrees Celsius is 0.3085, whereas the probability that during some other day, the maximum temperature is less than 27 degrees Celsius is 0.0668. तो एक दिया है more than, ओके, और एक आपको देखे रखा है यहाँ पे less than. एक दिया है x आपको यहाँ पे 31, एक दिया है x आपको 27. आपको स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है. तो एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं. म्यू क्या दिया है? म्यू दिया हुआ नहीं है. ओके, दोनों ही चीजें हमें फाइंड करनी है. म्यू भी फाइंड करना है और डेल्टा भी फाइंड करना है आपको. ओके, एक दिया है मोर देन 31. px मोर देन इक्वल टू 31 इक्वल टू 0.3085 ऐसा कुछ. और सेकेंड दिया है px लेस देन इक्वल टू 27 इक्वल टू 0.0668. इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी मोर देन 31. तो मैं ऐसे मानता हूं 31 यहाँ पे एरिया 0.3085. तो बाकी बचा 0.1915. ठीक है, सेट यहां बना देता हूं. 1915 z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. तो ये 0.5 क्या वैल्यू है, टेबल में चेक कर लो. हमें x पता है 31 माइनस म्यू अपॉन डेल्टा. डेल्टा मल्टीपल 0.5 डेल्टा माइनस म्यू टी यहाँ पे प्लस म्यू इज इक्वल टू 31. इक्वेशन नंबर 1.
सेकेंड यहाँ पे दिया है 27 लेस देन, तो ये कहते हैं 0.0668, बाकी बचा 0.4222 माइनस से एक बार चेक कर लेता हूँ, 0.4332, ये अगर मैं पीछे चेक कर लेता हूँ तो आता है मेरा आंसर 1.5। तो अब मैं लेफ्ट साइड में हूं तो -1.5, तो z इक्वल टू x माइनस में अपॉन डेल्टा, -1.5 इक्वल टू 27 माइनस में अपॉन डेल्टा, डेल्टा यहाँ मल्टीपल और प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, प्लस में -1.5 डेल्टा इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 2। ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से मैक्स में हमने अपने किया ही है। ओके, mu plus 0.5 delta equal to 31 and mu minus 1.5 delta equal to 27, माइनस का प्लस माइनस माइनस ये कट, तो ये 2 डेल्टा इज इक्वल टू 4, सो डेल्टा इक्वल टू 4/2, डेल्टा इज इक्वल टू 2। लेट मी चेक, डेल्टा का आंसर 2 आ गया। कोई भी इक्वेशन बना दो, चलो इसमें बना देते हैं। Put delta is equal to in equation number 1, mu plus 0.5 into 2 equal to 31, mu plus 1 equal to 31, mu equal to 31 minus 1, mu is equal to 30। आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से सब सेंटेंस वाले जो भी सम्स आपके अवेलेबल है, ओके, सेंटेंस वाले सम आपको इस तरीके से सॉल्व यहाँ पे करना है। ऐसे वाले सबसे आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं और जा सकते भी हैं। ओके, तो माइंड वेल दैट। इलस्ट्रेशन नंबर 12 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक, मतलब 6 इलस्ट्रेशन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट यहाँ पे। बेस्ड ऑन दिस ओनली बोर्ड में आपको सब पूछे जाते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, प्रॉपर वे से उसको लिखना है, डायग्राम जहां तक पॉसिबल है समझना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो जाके आपको फुल 4 मार्क्स अवेलेबल होंगे। 4 मार्क्स के समय बोर्ड में पूछे जाते हैं, सेक्शन ई के अंदर आता है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 40 बनाया ऑल्सो। ओके, सो विद दिस इफेक्ट आई एम कंप्लीटिंग माय टुडेस लेक्चर। द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी डीलिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 18 onwards. Only 4 or 5 lessons left, then I will be starting with the exercise in the very next lecture itself. Till that time, stay home, stay safe and have a nice day. Thank you.